हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, सैटरडे है और सुबह का 10:30 बज रहा। हम लोग जा रहे हैं स्कूल पे क्योंकि बच्चों का आज पेरेंट्स मीटिंग है और फीस भी भरना है। तो चलिए हम मिलते हैं डायरेक्ट वहीं स्कूल पे। देखती हूँ वहाँ कितना कैसे कर पाती हूँ। मैं आप लोगों से ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड मैं तैयार हो गई हूँ और अब बस निकलने का है हम लोगों को। आयुष कुछ कर रहा था, तब तक मैं सोची कि फुल लुक आपको दिखा देती हूँ। और लीजिए हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है फ्रेंड। हमारे आगे भी लाइन है, हमारे पीछे भी लाइन है। बैठने का कोई सुविधा नहीं था। कुछ ओल्ड लेडीज़ थी, मतलब दादी करके, वो भी थक गई थी। प्रेगनेंट लेडीज़ थी, उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। 2 काउंटर चालू करना चाहिए इन लोगों को, लेकिन नहीं किए ये लोग, सुनते भी। यहाँ पे है आदित्य का क्लास जिसमें हम लोग गए थे उसका पेपर देखने के लिए, परसेंट मतलब। और ये है पूरा स्कूल इसका, इतना बड़ा है। मतलब आयुष और आदित्य और अभय यहाँ पे तीनों पढ़े हैं, मतलब अभय पढ़ के निकल चुके हैं और आयुष आदित्य यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सिर्फ दिखावटी स्कूल है और कुछ नहीं है, नाम का है। यहाँ बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई का कोई ये मतलब नहीं है। और जितना बड़ा स्कूल है उतना बेवकूफ़ी, उतना ही बड़ी बेवकूफ़ी पेरेंट्स करते हैं। खाली बड़ा स्कूल देखकर इसमें एडमिशन ले रहे हैं। और ये है बाहर से कुछ लोग जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप लोग, बाहर से दिख रहा है ना कि हाई फाई स्कूल है, इतना बड़ा स्कूल है, सिर्फ नाम का स्कूल है। और ये देख सकते हैं आप कैसा स्कूल है ये। पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होती थी, बट जब से जो पुरानी वाली प्रिंसिपल थी एक्सपायर हो गई, तब से सब मनमानी हो गया है। और उसके बाद हम लोग स्कूल से निकले तो पास में मतलब प्ले ग्राउंड था, उसमें सब्जियाँ वब्जियाँ कुछ लोग बेच रहे थे। तो हम लोग सोचे चलो देख लेते हैं, भाव ताव कर लेते हैं, अगर अच्छी सब्ज़ी मिलेगी तो हम लोग ले लेते हैं। लेकिन बहुत महंगी सब्ज़ी थी, फल फ्रूट सब कुछ यहाँ पे बहुत महंगा था। तो हम लोग बस देखे और 1 रुपया भी कम नहीं कर रहे थे लोग, बस देखे ओके और चले आए हम लोग। बहुत महंगी, 100 रुपया तो किलो तो फ्लावर था मतलब। और बाकी के फ्रूट भी बहुत महंगे, 150-200 रुपया किलो था। तो हम लोग देख लिए, हम बोले हमारे इधर की ही मार्केट अच्छी है, उधर 2 रुपया 4 रुपया कम भी कर देते हैं, इधर तो 1 रुपया भी नहीं कम कर रहे थे लोग। बस देखो कर हम लोग चले आए। और यहाँ पे हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, वहाँ से निकल गए हैं। और स्कूल के बाजू में ये है, देखिए एक छोटा सा गार्डन में हम नहीं गए क्योंकि धूप भी बहुत हो गई थी और घर का सारा काम अभी पेंडिंग था। तो इसके लिए हम सोचे पहले घर चलते हैं, खाना वाना भी नहीं बना था। और मैं तो फ्रेंड, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से कुछ ही दूर पे स्कूल है और रास्ते में ये सब पड़ता है। पहले मैं बच्चों को पैदल लेने आती थी, जाती थी, तब मतलब देखने को मिलता था। लेकिन अभी आना जाना छूट गया है क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो खुद से आते हैं, खुद से जाते हैं। और ये अभी न्यू टावर बना है, तो ये नए नए शॉप खुले हैं, बहुत अच्छे अच्छे हर एक चीज़ के हैं, कपड़े के, मेडिकल, मिठाई, मतलब होटल, इसी तरह से बहुत सारे शॉप हैं। और बहुत बड़ा टावर है, ये न्यू बना है अभी। और इस तरह से कुछ हमारे एरिया है। तो आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को मुंबई। और ये है ग्रीन जो दिख रहा है, ये बहुत बड़ा मतलब तालाब जैसा था। तो ये जलकुंभी होती है ना ग्रीन वाली, जो पानी में फैलती है, वो पूरा एकदम फैली हुई है, पानी नहीं दिख रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने कैप्चर कर लिया। और हम लोग ऑटो में बैठे थे तो बैक साइड से मैं वीडियो बना रही थी, अभी मैं सामने से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो में 3 लोग बैठे हैं, मैं हूँ, मेरी देवरानी है और एक और लेडी है जो उनके भी बच्चे उसी में पढ़ते हैं। तो अभी पेरेंट्स मीटिंग था तो सब लोग गए थे आज। तो ऑटो वाले भी 3 सीट लेते हैं, तभी ऑटो लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, आयुष मेरे से यहाँ पे बात कर रहे थे, मैंने म्यूट कर दिया था क्योंकि बाहर की आवाज़ें बहुत होती है ना गाड़ी वगैरह की, तो कुछ बात कर रहे थे। धूप बहुत हो गई थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और रिक्शे से उतर भी गए हैं। तो हम लोग चल रहे हैं घर। और हमारे घर के बगल में ही, मतलब नीचे ही
और सब्ज़ी वाले भैया हैं, तो हमने सोचा चलो अब आ ही गए हैं तो देखते हैं इनके पास क्या सब्ज़ी है। तो उनके भी पास हम लोग गए दुकान पे, तो सब्ज़ी वही हाल है, यहाँ पे भी वही महंगाई है। और मुझे लगी थी ज़ोरों से भूख, तो भैया जी ने वटाना रखा था, जो यूपी से हैं। 2 सब्ज़ी की दुकान है लेकिन दोनों जन यूपी से हैं। तो मैं वहाँ से हमेशा भाजी वाजी लेती रहती हूँ, तो बस घर के जैसा आना जाना बातें वगैरह करना हो गया है, पहचान हो गई है। पैसा नहीं होता है तो भी भाजी लेकर चले आते हैं। तो बस मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, तो वहाँ पे मटर रखा हुआ था, तो मैं उसमें से लेके 2-3 मटर का दाने मैंने खा लिया। और वहाँ पे सब्ज़ी मैंने एक ही सब्ज़ी लिया था, वो जो चिचिन्ना होता है ना, चिचिन्ना हमारे गांव में जो होता है, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े वाइट कलर के होते हैं, वही मैंने लिया। तो बोल रहे थे कि 30 रुपया का आधा किलो, तो मैं बोली ठीक है 25 रुपया लगाओ, तो बोले नहीं। तो जैसे तैसे करके मतलब लेके आई, मैं 25 रुपये में ही लेके आई, लेकिन आधा किलो से कम था। तो अभी मैं पैसा दे रही हूँ और मस्ती मस्ती में मैं लेके जब आई ना, तो मैं बोली कि देख लो फ्रेंड, यहाँ से कोई सब्ज़ी ना ले, भैया बहुत महंगी सब्ज़ी देते हैं। तो बोल रहे हैं कि किसको बता रहे हो, किसको सुना रहे हो। तो मैं बोली कि किसी को नहीं, उनको तो ये भी पता नहीं है कि मैं मतलब वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पे। घर पर पहुँच गई, गर्मी से सर में दर्द हो रहा है, हालत ख़राब हो गई है बहुत है, गर्मी भी बहुत है। बारिश बंद हो गई, कभी कभी बारिश आती है। अभी घर का कोई काम नहीं हुआ है। कपड़े मशीन में डाल के धोने के लिए गई थी, वो तो धुल गया होगा, सुखाना है। खाना वगैरह कुछ भी नहीं अभी बना है, सुबह का नाश्ता हुआ था, झाड़ू पोछा एवरीथिंग सब कुछ घर का काम पड़ा है। 1:15 हो गया है और बच्चों का जो परसेंट है, पेपर है, वो देख के एकदम दिमाग और मूड ख़राब है, नहीं आ रहा है। चलिए थक गई वो, खाना बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और स्कूल के बारे में क्या बोलूँ, स्कूल तो इतना घटिया है, सिर्फ नाम का बड़ा है और कुछ नहीं है। स्कूल सबसे बेकार है स्कूल। एसपी स्कूल में अगर कोई अपने बच्चे को ना ही पढ़ाए तो अच्छा है। फीस बढ़ाए जा रहे हैं। कोई अभी तक 4 महीना बीत गया, अभी तक बच्चों का आईडी नहीं मिला है, डायरी नहीं मिला है, यूनिफॉर्म शूज़ सैंडल इसका कुछ भी नहीं पता है। कौन सा बच्चा क्या पहन के जा रहा है, क्या नहीं पहन के जा रहा है, कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है। घर के यूनिफॉर्म, जो हाउस यूनिफॉर्म मतलब घर का जो रेगुलरी कपड़े बच्चे पहनते हैं, उसमें भी स्कूल चले जा रहे हैं। टीचर लोग को, प्रिंसिपल को, स्कूल के किसी भी मेंबर को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। शूज़ पहन के जाए, चप्पल पहन के जाए, आईडी पहने ना पे, आईडी तो मिली ही नहीं है, पहनेंगे कहाँ से। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया है ना। टीचर्स लोग से बात करो तो वो लोग बोलते ऑफिस में जाके बात करो, ऑफिस में जाए तो बोलते बाद में आओ। हम करें क्या, हम तो थक गए हैं, मेरा दिमाग तो एकदम ख़राब हो गया है। ऊपर से बच्चे ख़राब कर दिए हैं। देखते हैं अगले साल क्या होता है बच्चों का एडमिशन वगैरह का। मेरा तो मन नहीं कर रहा है एसपी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का। और मेरा अभय तो कब से बोल रहा है मम्मी वहाँ से निकाल दो, बट मिस्टर हैं कि सुनते नहीं हैं। और ये एसपी स्कूल है थोड़ा पास में, मतलब ये है घर से थोड़े ही दूर पे है, क्योंकि बच्चे पैदल भी चले जाते हैं, ऑटो से भी चले जाते। दूसरा और स्कूल है तो थोड़ा दूर है, तो इसके लिए समझ में नहीं आ रहा है क्या करें ना करें, लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला। हम फीस भर रहे हैं, जब हम फीस भरते हैं ना तो हमारा ये हो जाता है, हालत ख़राब हो जाती है बच्चों का फीस। मिलती हूँ बाद में।